वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। अंकित इंडियन ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। मैं आपका कॉमर्स गुरु आज वापस से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने आया हूं। जैसे कि मैंने आपको ओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और उसमें से ही 90% क्वेश्चंस कवर हुए थे। तो आई होप सो कि आज की वीडियो में भी मैं उसी तरीके का कुछ परफॉर्मेंस दे पाऊं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और यही क्वेश्चंस आपको सिर्फ करके जाना है। ज्यादा टाइम ना बोलते हुए सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक छोड़ा हुआ है चैनल का, जिसपे आप ज्वाइन हो सकते हो और ये पीडीएफ मैं वहीं पे आपको दे दूंगा ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े इसे नोट डाउन करने के लिए। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ और बहुत सारे बच्चों को शेयर करो ये वीडियो ताकि उन आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपनी स्टडीज में इसकी हेल्प ले पाए। क्योंकि बच्चों क्या है, लास्ट समय पे हमारे पास समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। उन सिलेबस को कवर करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हम उसी क्वेश्चंस को ज्यादा करके फोकस करके चलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपका जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है वो कितने मार्क्स के लिए कैरी कर रहा है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा और इससे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया टेलीग्राम चैनल में मैं इसका आपको लिंक पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडीज को शुरू कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे आज की इस वीडियो पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 12th के पेपर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एज इट इज, जो आपको ओसी में था वही रहेगा यहाँ पे। कि आपको सबसे पहला दे विल गोइंग टू आस्क यू कि भाई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको 20 मार्क्स के लिए आने वाले, वही इजी सेट रहेगा बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने सारे मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ भी आपको वो पूछ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, कंप्लीट द कोरिलेशन हो गया, गिव इकोनॉमिक टर्म हो गया, या फाइंड द ऑड वर्ड आउट हो गया, या कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 8 में से कोई भी वो 4 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे और उन 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, सो ये तो ये कुछ बेसिक से आपको गाइडेंस है जो आपको पेपर पैटर्न का। ये यहाँ तक अगर आप लोग पहुंचे हो तो पेपर पैटर्न तो आपने देखा ही होगा। तो ज्यादा टाइम मैं पेपर पैटर्न पे ना देते हुए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने समरी के लिए, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो ज्यादा टाइम मैं पेपर पैटर्न में ना देते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है आप लोग देख सकते हो, सेकेंड स्लाइड में हम लोग जाएंगे, वहां पे आपको आपके नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा कि कैसे ये जो आपको दिख रहा है वहां पे आप देख सकते हो, आपको विजिबल रहेगा इजीली कि भाई हमको जो सर ये चैप्टर है ना उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो करके जाए या नहीं करके जाए। देखो बच्चों, मेरा क्या कहना है कि जब हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती नहीं है। वैसे मैं अक्सर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर पढ़ने का जो रियल मोटिव होता है ना वो ये होता है कि हमें नॉलेज गेन करना है। बट ठीक है, अभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनकी तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी कम समय में ज्यादा तैयारी करना है और पहले आपका अकाउंटेंसी का पेपर है तो अकाउंटेंसी पे हमारा ज्यादा फोकस है। फिर भी मैंने आज की ये वीडियो में कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस दे दूं ताकि आप उसकी प्रिपरेशन इतने दिन की जो छुट्टी मिली है आपको उसमें भी वो आप अच्छी तरीके से कर पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको चैप्टर वाइज वेटेज है कुछ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के चैप्टर्स की, तो आप देख सकते हो कि आपको टोटल देयर विल बी 10 चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स, एज यूजुअल आपको पता ही होगा। 10 चैप्टर्स में अगर बात करते हैं, ये आपको टोटल 10 चैप्टर्स में मार्क्स बाइफर्केशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स और लास्ट में आपको 4 मार्क्स का। तो ये टोटल मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर लगता है तो वो 12 मार्क्स के जितने भी आए हैं विद ऑप्शन, ये सारे चैप्टर्स आपको बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज आप चैप्टर वाइज आप वेटेज देख सकते हो। तो चैप्टर वाइज वेटेज में आपको ये मिल जाएगा कि हमको कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना है। तो ये तो रही बात उनकी जो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे चैप्टर्स को देख रहे हैं। बट मैं तो यहाँ पे आपको आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पहले इकोनॉमिक्स में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम उस पर लूंगा कि आपको कैसे पेपर को डिस्क्राइब करना है बच्चों। whenever you got the answer sheet at that time what you have to do, सबसे पहला आपको क्या करना है कि जब आपको आंसर शीट मिलेगा ना तो आंसर शीट में जो मैंने ओसी के लिए आपको बताया था पेपर प्रेजेंटेशन का मेथड वही अडॉप्ट करना है। आपको सबसे पहला आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे एग्जांपल ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, मैंने बताया था ना, एक ऑब्जेक्टिव में 4
सेक्शंस रहेंगे ए बी सी डी करके, तो उसमें आपको फर्स्ट पहले पेज पे लिखना है, सेकंड दूसरे पेज पे, थर्ड तीसरे पेज पे, फोर्थ अपना जो रहेगा डी सेक्शंस वो आपको फोर्थ पेज पे लिखना है। तो उसके बाद आप आ जाओगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। मैं अगर मूव करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर वापस लेके जाऊंगा आपको कि यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारा ये गिव द इकोनॉमिक टर्म ये कंप्लीट होगा बच्चों, इकोनॉमिक टर्म कंप्लीट होने के बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आपको रहेगा, और मेजरली आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए सर हमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो एनी थ्री है आउट ऑफ फाइव, और दैट विल बी कैरी योर 6 मार्क्स। आपके 6 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं बच्चों। तो 2 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 4 to 5 पॉइंट्स विल बी इनफ। एक पेज पे आप एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखो, दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पेज पे तीसरा, ऐसे करके आप 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन आराम से लिख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन की, तो जो जैसे मैंने ओसी में बताया था वैसे ही आपको सेम यहाँ पे भी करना है। बीच में आपको हेडिंग देना है डिस्टिंग्विश बिटवीन के, वैसे ही आपको आगे आंसर को लिखते हुए बढ़ना है। ठीक है। चलिए मैं अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है बच्चों की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे तो अगर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, तो आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे पहले, अभी आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्या? बच्चों देखो, जिन्होंने, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप ये पूरी स्टडीज कर रहे हो ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, आपके आंसर्स में से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो बहुत बच्चे ये फोकस करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या रेफरेंस ले। मैं क्या बोलता हूँ, जितने टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स है ना वो अच्छे से रीड कर लो, उसको समझो। किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों हमें याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है। आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस हमसे क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर हमें क्या देना है। सिर्फ 2 ही एग्जाम्स तो बचे हैं ना अभी आपके, तो पूरी तरीके से मेहनत करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर जाओ। अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको शुरू करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी को टाइम दो, अपने फोकस करो उस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट मैंने दे दिए हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों मैं किसके लिए दे रहा हूँ, जो आपको स्टेटमेंट वाला आंसर आएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं ऊपर से वापस लेके जाता हूँ आपको, सबसे पहला आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैंने दिए हैं। और स्टेट विथ रीजन दैट इज डिसएग्री, और डिसएग्री वाला जो आता है वो भी इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। वैसे तो देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे, जो 3 क्वेश्चंस लिखने होंगे, और आपको आएंगे 5 क्वेश्चंस, एंड दैट विल बी कैरी योर 12 मार्क्स। आपको 12 मार्क्स मिलेंगे इस पे, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट 7 पॉइंट बहुत हो जाएंगे। आपको सेम वही लिखना है, मीनिंग डेफिनेट। अच्छा, इकोनॉमिक्स में बच्चों डेफिनेशन इज मैंडेटरी। डेफिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेफिनेशंस को याद करना, डेफिनेशंस किसने दिए हैं, कौन से प्रोफेसर ने दिया है, ये भी आपको अगर लिख सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं लिस्ट दे रहा हूँ, ये आपको कहाँ पे आएगा बच्चों, जो आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें आएंगे। और स्टेट विथ रीजन, एकदम एक्यूरेटली वो क्वेश्चंस तो नहीं उठेंगे, बट कॉन्सेप्ट इसी में से आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये आपको टोटल मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको 3 और 4 मार्क्स के लिए कैरी करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिए बच्चों। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस लगता है हमें ये क्वेश्चंस को निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, तो हम ऐसे ही कोई करो। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, ये जो फिर 17 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ना, इनमें से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये मैंडेटरी है। जिसमें मैंने आपको फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दे दिया है। यूटिलिटी वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा रहेगा तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है। देन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहेगा। और कितने टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं ये भी आपने पढ़ा होगा। टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने देखा गया, बहुत लेंदी ये क्वेश्चन है, बट इसमें मैं क्या बोलता हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। बाकी की जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी, जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं बोल दूं, या कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लो, उसमें जो भी टाइप्स हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो मैंडेटरी है आपको करना, वो कंपलसरी है, वो करके ही जाना, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
और अगर मैं बात करता हूँ उसके आगे तो आपको जब आप बढ़ोगे आगे चैप्टर्स में तो आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक जो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें से आपको एक के ऊपर क्वेश्चन आना तो कंपलसरी। अब आप बोलोगे सर इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन करके जाए, मोनोपोली करके जाए, ओलिगोपोली करके जाए या मोनोपोलिस्टिक करके जाए, तो चारों करके जाओ बच्चों। कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब देखो अगर आप अपने इकोनॉमिक्स की बुक उठाओगे और उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस हैं, और हमने उसमें ऑलरेडी मैंने उसमें आपको बहुत कम क्वेश्चंस बाइफरकेट करके दिए हुए हैं। अब इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं। अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो फिर यहाँ पे आपके पेपर का थोड़ा, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कोशिश करो कि ये जो मैं क्वेश्चंस आपको 17 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं वो आप पूरी तरीके से करके जाओ। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पक्का है कि 3 और 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें से ही आएंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छा डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात नहीं करूं तो इसमें से भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जैसे यहाँ पे फीचर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप देखोगे ना तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन में इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 3 और 4 मार्क्स वाले में क्वेश्चन में कवर कर लिए है। तो मेरे बच्चे 12th कॉमर्स के बच्चे हैं, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे इजीली तरीके से किसी क्वेश्चन को अगर याद है तो उसे 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट में आराम से आप डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिस्टिंग्विश उसमें से भी बन सकता है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि जो मैंने 3 और 4 मार्क्स के लिए दिए उसमें से आपको डिस्टिंग्विश नहीं आ सकता है। उसमें कुछ टॉपिक है जिसमें से डिस्टिंग्विश आ सकता है। अच्छा रही बात अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन की, तो बच्चों टोटल देयर आर 13 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये आपको करके जाने हैं। ऐसे देखोगे तो आपको मोर देन 25-22 के अराउंड डिस्टिंग्विश बिटवीन है, फिर भी मैंने उसमें से 10 जो लीस्ट बॉर्डर डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने हटा दिए हैं। यही 13 क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। इनमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बताऊं सबसे पहला मैंने देखा है कि ये एग्जाम में 2019-18 के एग्जाम में आईएएस आया हुआ है। इसके पहले जो लास्ट वाला 2023 वाला एग्जाम हुआ उसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड आ चुका है। आपको पता रहेगा स्लाइसिंग मेथड क्या है, लंपिंग मेथड क्या है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में दीज आर द मेथड्स ऑफ स्टडीज विच वी कैन अडॉप्ट फॉर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। किसी भी काम को करने के लिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लो या मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्लाइसिंग मेथड का ना मीनिंग क्या था, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो स्लाइसिंग मेथड हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। लंपिंग मेथड मतलब है किसी चीज को पूरी तरीके से होल स्टडी करना, दैट इज नोन एज लंपिंग। तो ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो ये दोनों में से कोई एक तो आएगा, चाहे डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ जाए चाहे आपको वो 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अच्छा इसमें से मैं ये भी बताऊंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन के भी क्वेश्चंस आपको 3 एंड 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो ऐसा नहीं है कि वो 3 और 4 मार्क्स में नहीं आ सकते और 3-4 मार्क्स वाला आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन में नहीं आ सकता। सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है जिसको आपको पूरी तरीके से करके जाना है कि आप किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आए, चाहे वो स्टेट विथ रीजन में आए, चाहे वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आए, मैं इतना एबल हो जाऊंगा सर कि आराम तरीके से मैं उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चंस की लिस्ट है जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें मैंने आपको बता दिया स्लाइसिंग मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो फोर्थ और फिफ्थ मैंने यहाँ पे दिया है इसमें से भी एक आने के चांसेस है। स्टॉक एंड सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने टेक आउट किए वो आप मैंडेटरी करके जाओ, वैसे तो इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, बट मैंने फिर भी इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको 13 के 13 करके जाने हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका आंसर इन डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपको दी है, ये तो ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ आंसर लॉन्ग आंसर्स की, तो ये आपको टोटल 2 लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं फॉर 16 मार्क्स। आपको 16 मार्क्स मिलेंगे उसमें, तो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो लिखने। तो यही सिर्फ 7 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, जिसमें आपके 3 लॉ वाले क्वेश्चन हैं, जो कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो, ये 3 तो आपको करके ही जाने हैं बच्चों। एक लॉ तो पक्का आएगा, एक लॉ आ जाएगा
और बाकी एक कोई ये क्वेश्चंस में से आ सकते हैं जो कि मैंने बहुत सालों से देखा है कि ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि सॉरी फोर्थ वाला मैं बोल रहा हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो दिन पे दिन क्यों बढ़ रही है, उसके कुछ रीजंस है, जैसे राइजिंग पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों की उम्मीद बढ़ रही है। ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े ही होंगे ऑलरेडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपको लिस्ट दे दी है। लॉन्ग आंसर में फिर वही करना है जो आपने उसी में किया था, जो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग में डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद आप क्या करो, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके अच्छे से चार्ट बनाओ। बहुत बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, सर हम वो डायग्राम बनाए क्या जिसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है? हाँ बच्चों बनाओ, वही तो आपको आंसर्स को शो करता है। टेबल बनाओ, टेबल के बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो इसके साथ मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चंस के तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, जो कि आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन आंसर द फॉलोइंग और लॉन्ग आंसर। तो आई होप सो, अगर मैं टोटल क्वेश्चंस देखता हूं तो यहाँ पे आपको 17 प्लस, आप यहाँ पे देख सकते हो 17 प्लस 13 कितने हो गए, आपको 30 क्वेश्चंस। और 30 क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ पे 37 ये 37 क्वेश्चंस ही आपको करके जाने हैं। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और इसमें से ही मोस्ट ओवर आंसर्स आपको अच्छे से लिखना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है बच्चों। मैं लास्ट मोमेंट पे सिर्फ यही बोलूंगा, जमकर पढ़ाई करो, मेहनत करो, और सिर्फ दो ही पेपर तो बाकी है। और इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इसमें चांसेस है क्योंकि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ओसी और बाकी एसपी के आपके सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से इसके जो चैप्टर्स है वो कम है, चैप्टर्स का लेंथ भी कम है, तो आप इसे इजीली तरीके से कवर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही गाइड किया। आई होप सो अब इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ मदद मिली होगी, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर पाऊं। हालांकि ये आपका लास्ट एग्जाम रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ईयर आप फ्रेंड्स को रेफरेंस दे सकते हो कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं अगले साल से इकोनॉमिक्स और ओसी और एसपी के लेक्चर्स भी ले पाऊं, जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जमकर मेहनत करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना आपके पेपर के बाद कि आपका पेपर कैसा गया, क्या इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, जमकर पढ़ाई करो, फोड़ दो पेपर, मैं हमेशा वही बोलूंगा। और सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।